यहाँ पे हमें एक फील्ड दिया गया है जिसकी लेंथ है 15 मीटर और ब्रेथ है 12 मीटर। इस फील्ड के एक कॉर्नर में एक गड्ढा खोदा जाता है जिसकी लेंथ है 7.5 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर और इस गड्ढे की जो डेप्थ है वो यहाँ पर दी गई है 1.5 मीटर। तो इस गड्ढे से जो मिट्टी निकलती है उसको बराबर बराबर फैलाया जाता है इस फील्ड के बचे हुए एरिया पर। तो हमें इस फील्ड के लेवल में जो राइज हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ एरिया ना, उससे हमारा क्या मतलब है। तो ये तो हमारा पूरा फील्ड है ना। तो यहाँ पे ये गड्ढा खोदा गया है तो ये एरिया बचा जिस पर हमें मिट्टी डालनी है, क्योंकि इसमें तो हमने गड्ढा खोद दिया है और यहाँ तो गड्ढा खोद रहे हैं, तो यहाँ से तो मिट्टी हम निकाल के यहाँ पर डाल रहे हैं। तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे हम इस पूरे फील्ड के एरिया में से। इस गड्ढे के एरिया को माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है। अब जब ये मिट्टी डाली जाएगी इस पर, तो इसके लेवल में यहाँ पर कुछ तो राइज होगा। तो जो राइज होगा ना वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उस राइज को हम कैसे निकालेंगे, उस राइज को हम निकालेंगे इस, यहाँ पे जो ये गड्ढा है ना, इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे किससे, इस बचे हुए फील्ड के एरिया से। ठीक है। जो ये यहाँ पे ये रेड रेड है ना, इसके एरिया से इसके वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे जो यहाँ से अर्थ निकली है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशंस राइट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा लेंथ ऑफ फील्ड। ठीक है। ये कितना है यहाँ पे, ये है 15 मीटर। और ब्रेथ ऑफ फील्ड कितना है यहाँ पे, ये है 12 मीटर। तो हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एरिया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये फील्ड का एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है ना, ये वाला जो जहाँ पे हमें मिट्टी फैलानी है, इसका एरिया निकालने के लिए हमें इस फील्ड का एरिया निकालना होगा और फिर हमें इस गड्ढे का एरिया निकालना होगा, तब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इसका एरिया। तो आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो कर लेते हैं यहाँ पे 15 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर। तो यह जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इस पिट की डायमेंशंस। तो ये राइट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ पिट। तो इस गड्ढे की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 7.5 मीटर। ब्रेथ राइट कर लेते हैं। तो ब्रेथ ऑफ पिट यहाँ पे कितना है, ये है 6 मीटर। अभी इसकी हाइट राइट कर लेते हैं। तो हाइट कितनी दी गई इस गड्ढे की, ये दी गई है यहाँ पर 1.5 मीटर। एरिया निकाल लेता हूँ मैं पहले। एरिया ऑफ पिट ये क्या हो जाएगा, ये आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से। तो इसकी लेंथ कितनी है, ये है 7.5 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम और निकाल लेते हैं इसका। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पिट ये क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट करके आएगा। तो यहाँ पे इसकी लेंथ है 7.5 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67.5 मीटर क्यूब। ठीक है। अभी हम इसका जो रिमेनिंग एरिया वो निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ रिमेनिंग एरिया ऑफ फील्ड। रिमेनिंग एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ फील्ड में से एरिया ऑफ पिट माइनस करके। तो फील्ड का एरिया कितना है यहाँ पे 180 मीटर स्क्वायर और पिट का एरिया कितना है 45 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, देखिए ये आ गया यहाँ पे 135 मीटर स्क्वायर। ठीक है। मुझे निकालना क्या है, लेवल जो राइज हुआ है वो निकालना है। तो लेवल कितना राइज हुआ है, तो ये हुआ है। इसको हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिट को माइनस कर दें, डिवाइड कर देंगे किससे, रिमेनिंग एरिया से। ठीक है ना, किससे, रिमेनिंग एरिया से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं इधर राइट कर लेता हूँ इसको। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 67.5। वॉल्यूम ऑफ पिट कितना 67.5 है और रिमेनिंग एरिया कितना है, ये है 135। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.5 मीटर। ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया हमारा 0.5 मीटर। तो इसको डेसिमल को हटा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5/10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/10। 1 मीटर में 100, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इस फील्ड के जो लेवल में राइज होगा वो होगा 50 सेंटीमीटर का।